नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसागुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु साक्षी जैनं जयतु साक्षी वंदितु सर्वसिद्धि दोमचलमणो मंगलं पत्ते वोच्चामि समय पाहुण निड़मो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुद्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की 7वें नंबर की गाथा पर अपनी चर्चा शुरू हुई है। 6वीं गाथा में पर्याय के कारण आने वाली जो विकारी और अविकारी अवस्थाएं होती हैं, जो कि पर्याय में ही प्रतिलक्षित होती हैं, उस पर्याय से मैं पार एक शुद्ध तत्व हूँ, शुद्ध द्रव्य हूँ, ऐसी चर्चा करने के उपरांत अब आचार्य 7वीं गाथा में कहते हैं कि मैं गुण भेदों से भी भिन्न हूँ, क्योंकि गुण भेदों की तरफ दृष्टि करने से भी चंचलता उत्पन्न होती है, और ऐसे चांचल्य में गुण भेदों की जहाँ पर दृष्टि हो वहाँ पर ऐसे चंचल चित्त में आत्मा की अनुभूति संभव नहीं है। तो जो दृष्टि में आने वाला भगवान आत्मा है वो कैसा है उसे यहाँ पर बतला रहे हैं, जिसे हमें यहाँ पर इस गाथा के भाव को समझने के लिए कल हमने नयों की चर्चा थोड़ी शुरू की थी, क्योंकि आगे भी यही चर्चा आने वाली है। समय सार में यदि हम समय सार को समझना है, इसकी विवक्षाओं को सही ढंग से भली भांति ग्रहण करना है, तो नयों से परिचित होना, और नयों में भी खास तौर पर निश्चय नय और व्यवहार नय, इनसे परिचित होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कदम कदम पर आचार्य तो बस इतना कह देंगे कि ये व्यवहार है, ये निश्चय है, ये शुद्ध नय की दृष्टि है ना, ये उपचार का कथन है, परमार्थ ऐसा कहता है। तो हमें ये समझ में तो आए उस कथन के साथ साथ यहाँ पर यदि परमार्थ का प्रयोग किया गया है तो वो परमार्थ यानी क्या, शुद्ध नय का प्रयोग किया गया है तो शुद्ध नय क्या है ना। इसी तरह से व्यवहार का प्रयोग किया गया है तो ये कौन से व्यवहार से बात की गई है। कई बार संयोगों से भिन्नता दर्शाई जाएगी, कई बार शरीर से भिन्नता बताई जाएगी, कई बार विकारी पर्यायों से भिन्नता दिखाई जाएगी, है ना। कर्म तो इस तरह से भिन्नताएं तो बहुत तरह से दिखा रहे हैं, लेकिन इन भिन्नताओं को बताने के पीछे का उद्देश्य क्या है, मतलब कौन सी विवक्षा है, किस अपेक्षा से ये भिन्नता को दर्शाया जा रहा है, इसे समझने के लिए हमने नयों का प्रकरण थोड़ा सा यहाँ पर कल छेड़ा था। चलिए इसी कल के 2 नयों की चर्चा हुई थी, आगे के 2 नयों की और बात करते हैं। उससे पहले एक बार और अपन ये गाथा पढ़ लेते हैं। व्यवहारेणुवदिस्सति णाणस्य चरितदंसनं नाणम् न विणाणं न चरितं न दंसनं जाणगो शुद्धो। तो कितने, हाँ चलिए पद्यानुवाद और बोल लेते। व्यवहार कहता ज्ञानी के
चारित्र नहीं दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान ज्ञायक श्रोत। व्यवहार ने ऐसा कहता है कि जीव में दर्शन ज्ञान और चारित्र होते हैं, लेकिन शुद्ध नई की दृष्टि से देखो तो ना उसमें ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। जब प्रथम दृष्टया इस बात को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो मन में एक भूचाल सा पैदा होना स्वाभाविक है कि हमने तो आज तक आत्मा का परिचय कैसे लिया है कि आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र वाला होता है, लेकिन यहाँ पर उस ज्ञान दर्शन चारित्र को ही निकाल दिया। तो कहने के पीछे क्या अभिप्राय है, उसे ही जानने के लिए हम यहाँ नयों की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने बात की थी दो तरह के संयोगों की, संबंधों की। एक होता है संयोग संबंध और एक होता है संश्लेष संबंध। संयोग संबंध किसे कहते हैं? जो एक क्षेत्र में ना रहता हो लेकिन फिर भी आपसी संबंध को दर्शाता है, वो क्या कहलाता है? संयोग संबंध। और संश्लेष संबंध किसे कहते हैं? जो कि एक ही क्षेत्र में बिल्कुल नीर क्षीर की तरह, जैसे जल और दूध को आपस में मिला दिया जाए तो हमें पता पाना मुश्किल होता है कि इसमें दूध कहाँ है और जल कहाँ है, एकदम आपस में इतने घुल मिल जाते हैं, वो कहलाता है संश्लेष संबंध। इसमें संयोग संबंध को बताना किसका विषय होता है? व्यवहार का तो होता है, लेकिन कौन से व्यवहार का? उपचरित असद्भूत व्यवहार न। संयोग संबंध कौन बताता है? उपचरित असद्भूत व्यवहार न। फिर संश्लेष संबंध को कौन दर्शाता है? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न। संश्लेष संबंध का उदाहरण तो कोई, जैसे कि व्यवहार न का कौन सा कथन संश्लेष संबंध को बताएगा? जैसे कि कर्मों से युक्त आत्मा कहना या शरीर से युक्त, है ना, चाहे वर्गणाओं से एकत्व को बताया जाए या शरीर से एकत्व बताया जाए, ये सभी चीजें संश्लेष संबंध को बताती हैं। तीसरे नंबर की चर्चा अब अपन तीसरे नंबर के हाँ, डिपेंड करता है कि आप किसकी मुख्यता से बोल रहे हो। अभी मान के चलिए आप ये बोल रहे हो कि जिसमें 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है ना, तो ये 3 कसाय चौकड़ी की तरफ से आपने बोला ना, गुण स्थान की चर्चा करने के लिए आपको किसका याद आई? आपको कर्मों की याद आई, तो वहां पर वो संश्लेष संबंध घटित होगा, है ना। इसी तरह और भी करण त्रिकरण परिणाम वगैरह होते हैं, वो भी कौन सा संबंध बताते हैं? वो भी संश्लेष संबंध को ही बताते हैं, क्योंकि ये त्रिकरण परिणाम किस में लागू होंगे? आत्मा में लागू होंगे कि कर्मों में लागू होंगे? कर्मों में लागू होंगे ना। और कर्मों में लागू होने वाले करण परिणामों से हमने क्या बोल दिया कि आत्मा ऐसा हो रहा है। अब आत्मा वैसा हो रहा है कि करण परिणाम, है ना, त्रिकरण परिणाम वैसे हो रहे हैं। तो इस तरह से करण परिणाम और भी जो भी आप चर्चा लें, इसमें गुण स्थानों की तो प्रायः चर्चा ही जो आती है वो कैसे आती है? इन्हीं परिणामों के कारण आती है ना, करण परिणामों के हिसाब से ही हम वहां पर बात करते हैं। तो ये सब चीजें क्या बताती हैं? संश्लेष संबंध को ही दर्शाती। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर की अब बात करते हैं। तीसरे नंबर का कौन सा है? उपचरित, हाँ, उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। ठीक है ना। हाँ, आप भी इधर आ जाइए, इधर आ जाइए आप। हाँ, कॉपी पेन लेके। उपचरित सद्भूत व्यवहार में, है ना। देखो, असद्भूत और सद्भूत किसे कहते हैं? पहले हमने कल थोड़ी इसकी बात की थी। जिसकी सत्ता एकदम ही उसमें ना हो तो वो तो क्या कहलाएगा? असद्भूत। जैसे कि कर्म और संयोग, इनकी तो सत्ता ही नहीं है ना, इसलिए वो असद्भूत कहलाए। और जिसकी सत्ता उसमें हो, वस्तु में हो, तो वो क्या कहलाएगा? सद्भूत। अब ऐसे ही कल हमने 2 शब्दों का प्रयोग किया था, अशुद्ध उपादान और शुद्ध उपादान। कौन कौन से शब्द किए थे?
अशुद्ध उपादान और शुद्ध उपादान। उपादान जो होता है वो कहीं ना कहीं वस्तु का ही अपनी योग्यता से हुआ परिणमन है, ये तो हमें मालूम है ना। निमित्त कभी भी वस्तु रूप से परिणमित नहीं होता, लेकिन उपादान जो है वो वस्तु रूप से ही परिणमित होता है। कल ये बात अपनी थोड़ी सी आई थी, अशुद्ध उपादान तो अपन ने बोला था। हाँ, थोड़ा क्लियर करते हैं अपन। देखो, जैन दर्शन में कारण कार्य व्यवस्था को बतलाया गया है। कारण कार्य व्यवस्था में क्या होता है, जो भी कार्य हुआ उस कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण नियम से होगा। ये बात तो पक्की है, दुनिया ही इस बात को मानती है कि कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कारण होगा ही होगा। अन्य दर्शनों में ऐसा माना जाता है कि वो मूल कारण को नहीं तलाशते, लेकिन वो कारण के नाम पर किसका आरोप कर देते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी बदलाव, परिवर्तन, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इनका कारण तो ईश्वर है। अल्लाह ने ऐसा बदल दिया है ना, ईसा मसीह ने ऐसा कर दिया, राम ने बदल दिया, राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मतलब कुल मिलाकर वो दुनिया में जितने भी चेंज हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, जो भी घटना घट रही है, उसके लिए कारण किसको कहते हैं? प्रायः ईश्वर को कहते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं पंच महाभूत के कारण सारे के सारे बदलाव होते हैं, पंच महाभूत के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं है। खास तौर से जो चार्वाक मत है वो ईश्वर की सत्ता को तो नकारता है, लेकिन वो पंच महाभूत, जल, अग्नि, वायु, है ना, और कौन सा, आकाश, और एक और कौन सा बच गया, हाँ नहीं, वनस्पति नहीं, पृथ्वी, है ना, ये पंच महाभूत होते हैं। वो वनस्पति हम जोड़ देते हैं तो 5 स्थावर हो जाते हैं, है ना। हाँ हाँ, ये भगवान शब्द है ना, भगवान शब्द की मालूम वो कैसे व्याख्या करते हैं? भा से भूमि, गा से गगन, है ना, वा से वायु, और फिर वा में आ की मात्रा लगी है, उसमें अग्नि, और ना से नीर, है ना। तो कहते बस ये 5 ही भगवान है ना, और इसके अलावा और कोई भगवान नहीं है। इस तरह से उन्होंने भगवान की व्याख्या की है। खैर, इस तरह से कोई ना कोई परिवर्तन में कारण उन्होंने इस तरह घटित किया। अब जैन दर्शन से पूछा गया कि तुम्हारे यहाँ भी तरह तरह की अवस्थाएं, परिणमन, वस्तु व्यवस्था देखने को मिलती है, इसका कौन कारण है? तो हमारे आचार्यों ने कहा कि 2 ही कारण होते हैं, एक होता है निमित्त कारण और एक होता है उपादान कारण, है ना। अभी हम निमित्त और उपादान को पूरी दुनिया में नहीं लगाएंगे, अभी हम इसे अपने में ही लगाएंगे, क्योंकि अध्यात्म का ग्रंथ है ना, आत्मा की बात चल रही है। तो यहाँ पर इन्हीं निमित्त उपादान को अपने में लगाना। जैसे कि जीव की ये संसारी अवस्था क्यों हो रही है ना, या पूछा गया जीव मतलब क्या? जीव की विभिन्न तरह की अवस्थाएं, जीव का संसार में परिभ्रमण, जीव का जन्मना, मरना, संसार का चक्कर लगाना, ये सारी चीजें मान लो एक कार्य है। तो इस कार्य को या जीव को देखने की आपका नजरिया 2 तरह से डिफाइन हो सकता है। एक तो होगा निमित्त से और एक होगा उसके उपादान से, ठीक है ना। अभी हम जब 2 नयों को देख रहे थे शुरुआत में, जहां पर एक नय था उपचरित असदभूत और दूसरा था अनुपचरित असदभूत। ये असदभूत कहते ही उसको हैं जिसकी सत्ता वस्तु में नहीं होती, लेकिन किन्हीं संयोगों के कारण, किन्हीं संबंधों के कारण आरोप आता है कि ये भी वही वस्तु है ना। जैसे कि धन है तो मैं हूं, मेरा पुत्र है तो मैं हूं, मेरा यश, मेरी कीर्ति है तो मैं हूं। इस तरह की बातें दुनिया में चलती हैं कि नहीं? अब भैया जब बाल बच्चे ही नहीं रहे तो मेरे रहने का क्या मतलब, है ना। जब पत्नी नहीं रही तो मेरे रहने का क्या मतलब। लोग बाग संयोगों से इतना अटैच्ड हो जाते हैं कि उन्हें ऐसा लगने लगता कि इनके ही कारण तो मेरी सत्ता है, यदि ये नहीं होंगे तो मैं नहीं रहूंगा। और ये सबसे स्थूल दृष्टि है, सबसे स्थूल दृष्टि। तो सबसे स्थूल दृष्टि को भी आचार्यों ने एक नए विवक्षा से समझाया। उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारी बात को मानते हैं, जब तुम पहली बार जीव का निर्णय करोगे तो तुम्हें ऐसे ही बताना पड़ेगा कि ये जो घर गृहस्थी, परिवार, दुकान, मकान में रहता है ना, यही जीव है, ये शरीर से सहित जो है ना, यही जीव है, इस तरह से बोलना पड़ता है। लेकिन ये दोनों ही कथन जब संयोगों से कहो या संश्लेष संबंध से कहो, दोनों ही नए कहलाते हैं असद्भूत व्यवहार। कौन से नए? असद्भूत व्यवहार।
संयोगों से या संश्लेष संबंध से जब जीव का कथन हो, अथवा निमित्त की अपेक्षा जब जीव का कथन हो, क्योंकि कर्मों के द्वारा जीव की अवस्थाओं को बताना ये भी नैमित्तिक कथन है, संयोगों के द्वारा जीव को बताना ये भी नैमित्तिक कथन है। तो आपने जीव का परिचय देने के लिए किसकी जरूरत ली? निमित्त की। निमित्त की, निमित्त किसको कहते हैं? परिभाषा क्या है निमित्त की? जब वस्तु स्वयं कार्य रूप पर न परिणमे, लेकिन उसके परिणमन पर आरोप आए, जिसके ऊपर आरोप आए उस परिणमन का, उसे कहते हैं निमित्त। और जब वस्तु स्वयं कार्य रूप परिणमे, उसे कहते हैं उपादान। उदाहरण के लिए जैसे कि रोटी बनी, तो रोटी में कौन उस रोटी के कार्य रूप परिणमा है? आटा। तो आटा हुआ उपादान कारण, लेकिन बाई स्वयं आटे रूप नहीं परिणमी, लेकिन बाई के ऊपर रोटी के बनाने का आरोप आया, क्योंकि जब रोटी बन रही थी तो उसकी विद्यमानता थी। इस विद्यमानता को, इस उपस्थिति को ही बोलते हैं कि तुम पर ये आरोप आया। उस आरोप को कहते हैं निमित्त। ऐसे ही संयोग ही जीव है, शरीर ही जीव है। ये संयोग अथवा शरीर को ही जीव कह देना, ये क्या है? वस्तु स्वयं है कि उस पर आरोप है? वस्तु स्वयं नहीं है, वस्तु स्वयं संयोग रूप नहीं है, वस्तु स्वयं शरीर रूप नहीं है, मतलब आत्मा स्वयं शरीर रूप नहीं है, लेकिन शरीर पर और संयोगों पर जब ये आरोप हमने डाला तो यही क्या कहलाएगा? निमित्त। लेकिन हमने इस निमित्त से भी आत्मा का परिचय दिया, इसलिए इस नए को, इस विवक्षा को कहते हैं व्यवहार। और कौन सा व्यवहार? असदभूत व्यवहार। उस असदभूत व्यवहार को हमने दो भागों में बांट दिया। एक थोड़ी दूरी ज्यादा थी तो उसे कह दिया उपचरित असदभूत, और एक दूरी थोड़ी कम थी तो उसे क्या कह दिया? अनुपचरित। समझ में आ गया निमित्त किसे कहते हैं? निमित्त से कथन किया। अब दूसरा, उपादान से आप कथन कर रहे हो, लेकिन उस उपादान में आप भेद डाल रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा? सद्भूत व्यवहार। समझ में आया? तो पहला हमने कहा था उपचरित सद्भूत व्यवहार। किसे कहते हैं उपचरित सद्भूत? जब विकारी भावों, है ना, जैसे कि क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब क्या है? जीव का अपना अशुद्ध परिणमन है। आपको क्रोध ये इसमें वस्तु में नहीं मिलेगा, पुद्गल में नहीं मिलेगा। क्रोध यदि कहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? जैसे कि धुआं कहाँ मिलेगा? अग्नि में ही मिलेगा ना। तो आप ये कह सकते हो ना कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। ऐसे आप कह सकते हो कि नहीं? जहां जहां क्रोध है वहां वहां आत्मा है। कह सकते हैं? जहां जहां क्रोध है वहां वहां आत्मा है, 100% सही बात है। लेकिन जहां जहां आत्मा है वहां वहां क्रोध है, ये नहीं कह सकते। तो चूंकि ये नहीं कह सकते, इसलिए इधर अविनाभाव संबंध तो घटित नहीं होगा, है ना। अभी देखो यहाँ पे अशुद्ध उपादान परिणत आत्मा की बात चल रही है, ठीक है ना। वैसे आप निश्चय की दृष्टि से देखोगे तो कहेगा क्रोध जुदा है और आत्मा जुदा है, और समय सार ये सब बात कहने वाला है, लेकिन वो किस नए से कह रहा है यही समझने के लिए तो हम ये समझ रहे हैं, ये नयों की चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो हमें जरूरत क्या है, सीधे सीधे पढ़ते चले जाएं। और ये बात आपको 415 गाथा तक पीछे नहीं छोड़ने वाली है। आगे जाके कहेंगे कि प्रतिक्रमण विषकुंभ है, प्रतिसरण विषकुंभ है, मैं किसी को मारता नहीं हूं, मैं किसी को बचाता नहीं हूं, चेतन अचेतन पदार्थ का भोग सम्यक दृष्टि करता नहीं है। और यदि तुम उसे करता हुआ बाहर से क्रिया में देख भी रहे हो तब भी वो तो निर्जरा कर रहा है, चेतन अचेतन पदार्थों का भोग करते हुए भी। तो हमें समझ में ही नहीं आएगा ये कौन से नए से किस विवक्षा के अपेक्षा से बात चल रही है। तो इस तरह से हमने अभी 4 तरह के जीवों की चर्चा कर रहे हैं। टोटल हमें 8 तरह के जीवों की चर्चा करना है। पहला जीव जो संयोगों से परिचय दिया जाए, दूसरा जीव जो संश्लेष संबंध से परिचय दिया जाए, तीसरा जीव जो विकारी भावों से जिसका परिचय दिया जाए, और चौथा जीव जिसे गुण भेद से, है ना, किससे परिचय दिया जाए?
गुण भेद अथवा शुद्ध उपादान से जिसका परिचय दिया जाए। क्या? हाँ, ज्ञान दर्शन चारित्र। अभी इतने 4 विषयों में किसी को कोई शंका हो तो पूछो। हाँ, देखो दुनिया में जितने भी कार्य घटते हैं ना, सभी कार्यों में दोनों ही कारण विद्यमान होते हैं। उपादान भी होता है वहां पर और निमित्त भी होता है। दुनिया की हर चीज में जो जो कार्य होगा ना, उस सभी कार्यों में दोनों ही कारण विद्यमान रहेंगे। हमें ये देखना है, कारण तो दोनों विद्यमान है, लेकिन वास्तविक कारण कौन है? समझ में आया ना? अनादि काल से हमारे साथ समस्या क्या होती है, हम निमित्त कारण को इतना हाईलाइट कर देते हैं कि हमें उपादानगत योग्यता का विचार नहीं रहता। इसलिए हम क्या कोशिश करते रहते हैं, निमित्तों को जोड़ा जाए, निमित्तों को हटाया जाए, निमित्तों को मिटाया जाए, निमित्तों को कम किया जाए, निमित्तों को ज्यादा किया जाए। लेकिन निमित्त नाम तो पड़ेगा ही तब जब कार्य घट जाएगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं तो निमित्त नाम ही नहीं पड़ेगा। देखो, एक विवक्षा ये कहती है कि जीव को प्रायोग्य लब्धि अनंतों बार हुई, कईयों बार प्रायोग्य लब्धि हुई। लेकिन जब आप इसे और गहराई में जाकर विचार करोगे कि भाई लब्धि तो कहने में तब आएगी जबकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, तब तो लब्धि कहने में आएगी ना। अब जिस चीज ने आपको सम्यक तक लेकर नहीं गया तो फिर वो लब्धि कैसे कहलाएगी? लेकिन फिर क्यों कहते हैं कि प्रायोग्य लब्धि तक तो जीवन एक बार गया? मतलब कर्मों की स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण तो कर दी इसने, इसलिए वो अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण जो कि प्रायोगिक लब्धि में काम होना चाहिए वो तो हो गया। लेकिन वैसा काम होने के बावजूद भी वो जो मूल कार्य होना चाहिए था वो नहीं हुआ ना। तो आप अकेले निमित्त को जब देख रहे हो तो आपने ये बात कह दी कि हाँ ये भी एक लब्धि है। जैसे हमें जिनवाणी सुनने मिल गई तो हमें देशना लब्धि मिली कि नहीं? अब आचार्य कुंद कुंद से पूछो, वो कहते हैं नहीं तुमने सुनी ही नहीं है, आज तक नहीं सुना। यदि सुना होता मतलब तुम्हें देशना लब्धि कहने में ही तब आती जब वो लब्धि के अनुरूप काम हो गया होता। अब काम नहीं हुआ ना, तो फिर काहे की देशना लब्धि? हमें विशुद्धि हुई कि नहीं? अरे विशुद्धि तो वो ही कार्यकारी है जो शुद्धि में लेकर जाए। विशुद्धि कहते हैं शुभ भावों को, और शुद्ध भाव तक पहुंच जाए, वीतराग भाव तक पहुंच जाए, वो कहलाती है शुद्धि। समझ में आया ना? तो उस विशुद्धि का क्या मतलब? जो हमें वीतराग भाव में लेकर नहीं जा पाई, तो वो लो विशुद्धि लब्धि हुई कि नहीं हुई? क्षयोपशम हुआ कि नहीं? अरे जिस क्षयोपशम ने स्वा और पर का विभाग ही नहीं किया, बिल्कुल इसे कहते हैं गुड़ गोबर करता रहा निरंतर। बुंदेलखंड में चलती है ना चर्चा कि गुड़ गोबर कर दिया, कि चेतन को शरीर में मिला दिया, शरीर को चेतन में मिला दिया, अपना परिचय कभी शरीर की तरफ से दे रहा है, कभी संयोगों की तरफ से दे रहा है। तो यही तो कहलाता है कि तुमने क्या कर दिया, तुमने घालमेल कर दिया कि नहीं, सबका सब मिलावट कर दी। तो जो मिलावट करने वाला दिमाग है, पर्याय में ही अहम बुद्धि करने वाली जो बुद्धि, जो मस्तिष्क, जो ज्ञान है, कहते हैं ऐसे क्षयोपशम को हम क्षयोपशम माने तो माने कैसे? और आचार्य कह देते हैं जैसे जड़ की वृत्ति है ऐसे ही तुम्हारी वृत्ति है, क्योंकि तुम भी अपना परिचय जड़ से ही तो दे रहे हो। अपना परिचय हम कैसे दे रहे हैं? अपने बारे में 10 लाइन बताओ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। पहले हमने समय के बारे में सोचा था ना, तो वो हमारा परिचय था। लेकिन अभी हम कैसे परिचय देते हैं? आई एम 5 फुट 10 इंच, है ना, कि मैं 5 फुट 10 इंच का लंबाई वाला हूं, मैं ऐसे रंग वाला हूं, मैं ऐसे क्या कहते हैं जो भी है, इतना मोटा हूं, मेरा इतना वजन है। ये सारी चीजें आप बता रहे हो। क्या बता रहे हो? किसकी चर्चा चल रही है? तो परिचय काय का दिया आपने? अपना दिया कि पुद्गल का दिया है? और पुद्गल से ही अपना परिचय मानने लगे तो कर दिया ना। इसे ही तो बोलते हैं, गंदा शब्द है बुंदेलखंड का, गुड़ गोबर कर दिया ना। आत्मा को काय में मिला दिया? शरीर में मिला दिया। तो इसलिए ये कहते हैं कि ऐसे क्षयोपशम को हम क्षयोपशम नाम कैसे दें, ऐसी विशुद्धि को विशुद्धि कैसे कहें, ऐसी देशना को देशना लब्धि कैसे कहें। लेकिन हाँ, जब आप अकेले आप निमित्त को देख रहे हो कि हाँ अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति बच गई ना, तो इसका मतलब ठीक है, हो गई प्रायोगिक लब्धि। तो कर्णानुयोग तो निमित्त से कथन करता है,
अभी बात चली थी वहां पर शिविर में देवलाली में कि करणानुयोग मतलब निमित्तों का ज्ञान कराना। एक दिन ये बात पहले या दूसरे दिन ही बहन जी ने ये बात बोली थी, ये काय का ज्ञान कराया जा रहा है? निमित्तों का ज्ञान। तो किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा, इतना सब क्यों बता रहे हो, इतना ज्यादा दिमाग लगाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? तो इसलिए क्योंकि तुम सरल काम करते नहीं हो ना, सरल काम कर नहीं रहे। कल भाई साहब भी ये बोल रहे थे कि कोई शॉर्ट में काम नहीं हो सकता क्या? कि काम तो बहुत शॉर्ट में ही है। कितना शॉर्ट में काम है कि इन संयोगों और शरीर रूप में नहीं हूं मैं, एक जो ज्ञान मात्र अनुभव अनुभूति जो जानन क्रिया रूप जो स्थिति बन रही है, ये मेरा स्वरूप है, ये जानपना मेरा है, ये क्षणवर्ती पर्यायों में मेरी सत्ता नहीं है। इतनी बात को आप आसानी से स्वीकार कर लो। इष्टोपदेश का 50वें नंबर का श्लोक है, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व का सार, शेष कछु व्याख्यान है या ही का विस्तार। इतनी सी छोटी सी बात जान लो तो द्वादशांग को जान लिया। द्वादशांग को जानने के लिए द्वादशांग को अलग अलग पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है। द्वादशांग का सार क्या है? जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। अब सरल काम हम कर नहीं रहे ना, तो फिर कान मरोड़ मरोड़ के फिर बताया जाता है? देखो, तुम निमित्त को अपना मानते हो, निमित्त से कार्य मानते हो, शरीर से कार्य मानते हो, संयोगों में अपनी सत्ता मानते हो। तो देखो, ये संयोगों को अपना कहने की कौन सी विवक्षा है, शरीर को अपना कहने की कौन सी विवक्षा है? निमित्तों का ज्ञान कराया जाता है। और निमित्तों का जब हम जरूरत से ज्यादा जब समझते जाएं तो हमें ये डिफरेंशिएट करना आसान हो जाता है कि निमित्त भिन्न है और उपादान भिन्न है। कारण तो दोनों विद्यमान रहेंगे हर कार्य में, लेकिन मूल कारण कौन सा है? मूल कारण कौन सा है? उपादान कारण। लेकिन उपादान कारण मूल कारण होने पर भी यदि हम उपादान कारण से वस्तु को देखते समय भेद खड़े करेंगे तो वो भी क्या कहलाएगा? वो व्यवहार नय का विषय कहलाएगा। 4 नय अच्छे पक्के कर लो, बाकी के 4 नय तो जल्दी समझ में आ जाएंगे। उपचरित असद्भूत किसे कहते हैं? संयोगों को, संयोगों से वस्तु का या जीव का परिचय देना कौन सा नय है? उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। दूसरा, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने किसको कहा? जो संश्लेष संबंध से जीव का परिचय दे, वो कौन सा है? अभी मैं जीव प्रयोग कर रहा हूं, है ना, क्योंकि जीव का ही मुख्यता है ना यहाँ पे, तो वो कहलाता है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने। उपचरित सद्भूत व्यवहार ने किसको कहा? हाँ, विकारी भावों से, है ना, या अशुद्ध उपादान में भेद खड़े करने वाला। क्रोध जीव का अपना अशुद्ध उपादान, मान, माया, लोभ, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, इन सारे रूप से परिणत होना ये जीव का अपना उपादान है। देखो, अब दूसरी तरफ से बात करता हूं। भाव कर्मों के साथ जीव की सत्ता को जोड़ना कौन सा नय है? सद्भूत की असद्भूत? हाँ, सद्भूत है। अब भाव कर्मों के साथ सत्ता जोड़ी तो कौन सा है? सद्भूत। और द्रव्य कर्मों के साथ सत्ता जोड़ी तो असद्भूत। क्योंकि भाव कर्म रूप परिणत होना ये जीव का अपना शुद्ध उपादान है, लेकिन द्रव्य कर्म ये नैमित्तिक कथन है। भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, इस तरह से हम बोलते हैं ना, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध जोड़ते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर का समझ में आ गया? उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। आज मैं थोड़ा ज्यादा जोर नहीं लगा पा रहा हूं, है ना, गला मेरे को इजाजत नहीं दे रहा। और चौथा कौन सा है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने। तो ये अनुपचरित में क्या हुआ? बात तो उपादान की है, लेकिन उस वस्तु का मूल शुद्ध उपादान, लेकिन वो शुद्ध उपादान में हमने क्या काम किया है? भेद खड़ा कर दिया। वस्तु भेदात्मक थोड़ी होती है। जैसे कि आप इस मोबाइल का परिचय दो, तो आपने कहा कि भाई ये सैमसंग का मोबाइल है, वन प्लस का मोबाइल है, इसकी स्क्रीन 6 इंच की है, समझ में आया ना, ये 64 GB की रैम वाला है, 256 GB की मेमोरी वाला है। तो आप ये जितने भेद बता रहे हो, ये 4-5-6 मोबाइलों के भेद हैं कि एक के भेद है? तो एक मोबाइल तो एक रूप है कि इतने भेद रूप है?
अब बोलो, हमने आपको 10 क्वालिटी एक मोबाइल की बताई, तो उसके लिए आपको 10 मोबाइल लेना पड़ेंगे कि एक से काम हो जाएगा? तो ऐसे ही हमने आत्मा की 10 विशेषताएं सुनी पड़ी, तो हमें इसके लिए 10 तरह का आत्मा पकड़ना पड़ेगा कि एक अखंड आत्मा पकड़ना पड़ेगा? एक अखंड पकड़ना पड़ेगा ना। तो फिर ये 10 तरह के भेद क्यों बताए? समझने के लिए। अपन ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में एक श्लोक पढ़ा था, तच्चान्वेषण काले वाला, कि एक होता है अन्वेषण का काल और एक होता है अनुभव का काल। समझ में आया? जब आपको अपनी पुत्री को शिकंजी बनाना सिखाना है तो कैसे सिखाएंगे? अपने बच्चे को, पुत्र को, पुत्री को, किसी को कैसे सिखाएंगे? तब तो आप भेद करके सिखाओगे, लेकिन जब शिकंजी को टेस्ट करना के बोलोगे तो कैसा बोलोगे? इतना ही भेद करके लेना चाहिए। ऐसे ही आत्मा को समझने के लिए भेद करके समझाया जाता है, लेकिन आत्मा को ग्रहण करने के लिए भेद करना है कि अभेद का अनुभव करना है। जब तक भेद को देखेंगे तब तक व्यवहार, और जब भेद पर से दृष्टि गई, अभेद वस्तु की अनुभूति हुई, उसका नाम क्या है? निश्चय। बस इतनी सी बात है। 4 नए क्लियर हुए। इस पे बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा करना सही नहीं है ना? नहीं तो हमारा मूल विषय चला जाएगा। हमारे जयपुर में तो 1 साल में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए की चर्चा चलती है। 1 साल मतलब समझ रहे हो, लगभग 6 महीने, और लगभग 6 महीने निश्चय व्यवहार की चर्चा चलती है। आप सोचो निश्चय व्यवहार पे कितना काम हो सकता है, कितनी बात की जा सकती है। एक जैसे सेकेंड ईयर क्लास में आपने द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक पढ़ लिया, तो अगली साल आप फाइनल ईयर में क्या पढ़ोगे? निश्चय व्यवहार। इसलिए वो इतना पक्का हो जाओ कि जीवन में कहीं कोई बात सुन रहे हो ना जिनवाणी की, तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आखिर ये बात किस विवक्षा से कह रही है। हमें हर एक नए अपने अपने समय पर प्रयोजनवान है। कल हमने देखा था भाई, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने की क्यों जरूरत पड़ती है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने की क्यों जरूरत। आगे 26 नंबर की गाथा में शिष्य ऐसा प्रश्न करेगा। क्या प्रश्न करेगा? कि आप बार बार कह रहे हो कि जीव यानी आत्मा अलग है, शरीर अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर और आत्मा कभी एक नहीं होते। आप बार बार ये कह रहे हो। तो शिष्य मालूम आचार्य से क्या पूछता है? आपकी यदि ये बात हम मान लेंगे ना, तो हमने आज तक जितनी भगवानों की, तीर्थंकरों की स्तुति की है, वो सारी स्तुति मिथ्या हो जाएगी। ऐसा कहते हैं। क्योंकि हम भगवान की और तीर्थंकरों की स्तुति कैसे करते हैं? शरीर से तो करते हैं। आप पढ़ लो ना, क्या कहते हैं, भक्तामर स्तोत्र पढ़ लो, किससे स्तुति करी है? हे प्रभु, जिन पुद्गल परमाणुओं से आपकी रचना हुई है ना, वो इस पृथ्वी में बस उतने ही थे। अब बोलो, भगवान की रचना पुद्गल परमाणुओं से हुई है, तो फिर बोलो वो भक्तामर स्तोत्र फिर वैलिड है कि अनवैलिड है? अब बोलो, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? तो ये प्रश्न किया 26 नंबर की गाथा में कि आप ये बार बार कह रहे हो शरीर अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा अलग, शरीर अलग है। अरे हम तो ये बोल रहे थे कि हे प्रभु, जो जिस माता ने आपको पैदा किया है ना, क्या 22वें नंबर का श्लोक है ना, कि वो बस आपको पैदा करने वाली माँ बस वो एक ही आपकी हो सकती है, और कोई की नहीं हो सकती है। बोलो, माता से भगवान का परिचय दिया कौन सा नया है? उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। या तो शरीर से स्तुति कर रहे हैं या फिर संयोगों से स्तुति कर रहे हैं। तो उन्होंने बोल दिया ऐसा। शिष्य ने प्रश्न किया, मतलब शिष्य की तरफ से आचार्य कुंद ने सवाल उठाया कि आप ये जो बार बार शरीर और आत्मा को भिन्न बता रहे हो, तो हमारा पूरा स्तुति साहित्य, पूरा स्तोत्र, जितने स्तोत्र लिखे गए हैं ना, सारे स्तोत्र मिथ्या हो जाएंगे। क्योंकि हमें तो स्तुतियों में शरीर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। हमें आपके जन्म के अतिशय याद आते हैं, हमें आपके केवल ज्ञान के अतिशय याद आते हैं, हमें आपकी भामंडल आदि विभूतियां दिखती हैं। बोलो, आपने कह दिया ये सब चीजें भिन्न हैं, तो अब हम आपके लिए स्तुति कैसे करें? हम इतने 48 छंद लिख कैसे पाएंगे यदि आपका शरीर की नहीं दिखेगा हमें? तो आचार्य ने वहां पे बताया ये कि देखो, ये व्यवहार स्तुति है, व्यवहार से ऐसा कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? 80 नंबर की गाथा समय सार की, जहां पर ये कहते हैं कि देखो, लोगों को भगवान अरहंत दिखते हैं। कौन से अरहंत दिखते हैं? समो शरण में बैठे हुए। तो कहने लगे, ठीक है, यदि तुम्हें अरहंत दिखते हैं ना, तो तुम्हें आत्मा भी दिखना चाहिए, क्योंकि अरहंत दिखने का मतलब ही आत्मा का दिखना है।
तो हम कहते हैं हमें अरहंत तो खूब दिखते हैं लेकिन आत्मा कभी नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? तो उन्होंने कहा कि अरहंत को पहले देखना सीखो। ये है ना कानों की तरह मत देखो। कानों की तरह समझ गए? कानों की तरह देखना मतलब आधा अधूरा भगवान को देखना। तो भगवान को सर्वांग देखना क्या कहलाएगा? कि उन्हें द्रव्य गुण पर्याय से देखो। कैसे देखो? दुनिया की समस्त वस्तुओं को सर्वांगीण देखना है तो कैसे देखोगे? द्रव्य गुण पर्याय से देखोगे, तभी वस्तु सर्वांगीण दिखाई देगी। अकेले एक चीज को देखोगे, अकेली पर्याय को देखोगे और ये सोचने लगो कि हमें पूरे भगवान दिख गए, तो झूठ में पड़े हुए, गलत फहमी में हो। और ऐसे अकेले पर्याय को देखने वाले को आचार्य ने कहा कि वो तो पज्जय मूढ़ा ही पर समया, कि अकेली पर्याय को देखने वाला तो पर समय है। आपको अरहंत भगवान की असमान जाति पर्याय दिख गई, लेकिन आपको अरहंत भगवान का चैतन्य नहीं दिखा। अगर अरहंत भगवान की चेतना नहीं दिखी, अरहंत भगवान के चेतन, चैतन्य और चेतना, ये तीन चीजें होती है ना। चेतन होता है द्रव्य, चैतन्य होता है गुण और चेतना होती है पर्याय। तो आप जब अरहंत को सर्वांगीण देख रहे हो तो उनका द्रव्य भी देखो, उनके ज्ञानादि गुणों को भी देखो और उनकी चिद विवर्तन की अनेक ग्रंथियां, यानी चैतन्य चैतन्य जानन 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 जाननपना हो रहा है कि नहीं। तुम्हारे जाननपना कम है, उनके जाननपना ज्यादा है, ये मत देखो, जाननपने को देखो। सिर्फ किसे देखो? जाननपने। अब वो जाननपने को देखोगे तो इसका मतलब तुमने उनकी पर्याय को समझा। तो ऐसे सर्वांगीण यदि अरहंत को समझ लोगे तो आत्मा भी समझ में आएगा। ये अरहंत का लॉलीपॉप क्यों दिया? क्योंकि हमारा जीवन बचपन से लेकर मरण तक एक चीज में बीतता है। इसका ही मतलब हम समझते हैं। जैन होने का मतलब क्या है? कि दूसरे लोग, किसी को राम मिले तो वो राम का उपासक, किसी को क्या कहते हैं अल्लाह मिल गए तो वो अल्लाह की उपासना कर रहा है, किसी को ईसा मसीह मिले तो ईसा मसीह की उपासना कर रहा है। और हम जैन क्यों हैं? हमें अरहंत मिले और हम भी यही करते हैं ना। वो बोल रहा है राम नाम सत्य है, हम क्या बोल रहे हैं? अरहंत नाम सत्य है। यदि तुम अरहंत की सत्ता से परिचित हुए हो ना, इसका मतलब तुम्हें आत्मा की सत्ता से भी परिचय होना चाहिए। तब जाकर आचार्यों ने कहा जो जान दी अरहंतम दवत गुणत पज्जयतेहिम सो जान दी अपाड़म मोह खलु जाति तस्सलयम। ये कहा तो ये क्यों कहा कि अरहंत के बतासे में आत्मा की गोली दी। कि अरहंत को हम बचपन से जान रहे हैं। बच्चे को भी सबसे पहले बोलेंगे जाओ बेटा ड़मोकार मंत्र पढ़ो, पहले भगवान का दर्शन करके आओ, माथे पे चंदन लगा के आओगे तब तुमको खाना मिलेगा। तो चंदन लगाने का नाम धर्म है, गंधोदक लगाने का नाम धर्म है। इस थाली से उठाकर इस थाली में अक्षत को, चंदन को और नैवेद्य दीप धूप को रख देने का नाम धर्म है। तो ये सब क्या है? ये सब धर्म के लॉलीपॉप हैं। समझ में आया ना? इसमें इस धर्म के बतासे में रखकर आपको मूल आत्मा तक ले जाने का काम सिखाया जाता है। पेड़े में रखकर आपको औषधि दी जाती है। जिस अनंत ज्ञानादि से सहित चैतन्य पदार्थ की आज तक अनुभूति नहीं हुई, अब वो अनुभूति नहीं हुई है, हम परिचय ही नहीं है। हम तो परिचय किससे हैं? जो चीजें इन आंखों से दिखती हैं। आंखों से मंदिर दिखता है, आंखों से अरहंत की मूर्ति दिखती है। समझ में आया ना? आंखों से तीर्थ दिखते हैं, आंखों से व्रत उपवास की क्रियाएं दिखती हैं। तो हमारे आचार्य भी कहते थे ठीक है शुरू तो यहीं से करो तुम, थोड़ी देर के लिए मौन आने के लिए, है ना। कल अपन ने कहा था ना ये सब काहे के लिए किया था? चुप कराने के लिए। लेकिन जब तुम थोड़े से आगे बढ़ोगे तो तुम्हें हम बोलेंगे इसका नाम धर्म नहीं है। धर्म क्या है? जो बतासे के भीतर पड़ी हुई औषधि है ना, उससे तुम सही होगे, इस बतासे से सही नहीं होगे। तो वो बच्चे को अपन ने दिया ना बतासे में रखकर दवाई, लेकिन आजकल के पंचम काल के बच्चे होशियार होते हैं, वो दवाई निकाल के बतासा खा जाते हैं है ना। वही काम अपन करते हैं कि नहीं? बढ़िया है। आत्मा की तो मट्टी पलीत कर देते हैं और बाकी आत्मा को हटा के पूरा धर्म ले लेते हैं। और आत्मा की बात से तो कानों में ऐसा दर्द होता है ना, लेकिन मैं वो ज्ञानादि का पिंड, मैं वो चैतन्य सत्ता हूं। हमें इस बात को नहीं चाहिए, लेकिन इसके अलावा सब चीजें बताते रहो। बाकी चीजों पे हम लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। मंदिर के ऊपर सवाल खड़े हो जाएं तो हम मर जाएंगे। और अनंत काल से हम हमारे अपने आत्मा के ऊपर, आत्मा की सत्ता को नकार के उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो हमें इस पे हमारे सर पे जूं नहीं रेंग रही है। बताओ
हमें भौएं क्या कहते हैं थोड़ी सी भी तिरछी नहीं हो रही, हमारे माथे पे सलवटें नहीं पड़ रही हैं। हम अपनी मूल सत्ता से इनकार कर रहे हैं अनादिकाल से। थोड़ा सा भगवान महावीर के बारे में यदि किसी ने कोई कमेंट कर दिया, गुरुदेव के बारे में कमेंट कर दिया, तो लड़ने पे तैयार हो जाएंगे, हमारे गुरु को ऐसा कैसे बोल दिया। अरे तो दूसरे लोगों को की वर्तमान की विकारी पर्याय को या उनकी वर्तमान की भूल को तुम इतना ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, असहिष्णु हो रहे हो उसके प्रति, क्या तुम भी अनंत काल से बहुत दूध के धुले रहे हो क्या? क्या हमने देवगुरु शास्त्र की विराधना नहीं की होगी अनंत कालों में? आज का कोई विराधक दिखता है हमको तो हम उसके ऊपर तो क्रोध से भर जाते हैं, उसकी सत्ता को नाश करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जुलूस निकलवा लो हमसे। ये सम्मेद शिखर के जुलूस में मांस खाने वाले जैन भी शामिल हुए, उन्हें वहां सम्मेद शिखर की याद आ रही थी। लेकिन सम्मेद शिखर क्यों महान है? वो पत्थरों के कारण महान है, वो प्राकृतिक सुंदरता के कारण महान है, वो एक इंद्रिय जीवों के कारण महान है। क्यों महान है? ऐसे पर्वत तो बहुत हैं, कुन्नूर की पहाड़ियों में चले जाओ, ऊटी चले जाओ, मनाली चले जाओ, मसूरी चले जाओ, वैसे ही पेड़ पौधे, वैसे ही पत्थर वहां मिलेंगे, वैसे ही पेड़ पौधे पत्थर सम्मेद शिखर पे मिलेंगे। है? कई लोग तो ऐसे भजन बना देते हैं, हे प्रभु, भजन बना दिए लोगों ने, अगले जन्म मोहे तेरे क्या कहते हैं सम्मेद शिखर की सिला कीजो, है ना, मुझे अगले जन्म में क्या बनाना, सम्मेद, यदि मैं फूल बनूं तो सम्मेद शिखर का बनूं, यदि मैं पत्थर बनूं तो सम्मेद शिखर का बनूं। कितने गर्व से बोल रहा है। अरे तू भाई सम्मेद शिखर की शिला छोड़, तू सिद्ध शिला का निगोदिया बना है। तुझे स्थावर पर्याय में निगोदिया बनने में इतना आनंद आ रहा है, ये सब बिल्कुल डायरेक्ट भजन इनहेरिट कर लेते हैं। जैसे अन्य जगह चलते हैं ना कि मैं तेरे मार्ग की चप्पल बन जाऊं, मैं तेरे रास्तों की धूल बन जाऊं, तो बस ऐसे अपन भी बनाने लगते हैं, मैं भी सम्मेद शिखर की धूल बन जाऊं, सम्मेद शिखर का अकौआ बन जाऊं। बन जाओ ऐसे ही, क्या हो जाएगा उससे? अरे उस पर्याय के दुख को थोड़ी दूर कर लोगे उस क्षेत्र में पैदा होने से। लेकिन चले गए लोग बाग, हम सम्मेद शिखर बचाओ अभियान, सम्मेद शिखर बचाओ अभियान। अरे सम्मेद शिखर की महानता समझो। देव, जब तक आत्मा का बहुमान और महिमा नहीं है ना, तब तक हर व्यक्ति देव गुरु शास्त्र का विराधक है। क्योंकि किस लिए देव की वंदना कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? हमारे यहाँ ये तकियानूसी नहीं चल रही कि अल्लाह का फरमान आया है तो आ जाओ सबके सब, तुम्हें मानना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें जहन्नुम में डाल देंगे, दोजख में डाल देंगे और फिर वहां पर डंडे पड़ेंगे। अरे क्यों मानो भगवान को? हमें भगवान ये कहते हैं, तू इधर क्यों देख रहा है भाई? भगवान की वाणी एक हमसे प्रश्न करती है कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो? दुनिया में कोई भगवान ऐसा नहीं बोलेगा यदि तुम उसे देखोगे तो बोलोगे मुझे मत देखो। हमारे भगवान कहेंगे इधर कहां देख रहा है, उधर देख जहां मैं देख रहा हूं। भगवान कहां देख रहा है? जैसे भगवान अपने में देख रहे हैं, ऐसे उनकी भी हमारे लिए यही समझ सीख है। ये हमारे आचार्यों का पाषाणी हृदय है कि वो आचार्य होने के बाद भगवान की परीक्षा करते हैं, भगवान की मीमांसा करते हैं। भगवान को कहते हैं पहले तुम कोर्ट में खड़े हो, हमारे सवालों का जवाब दो, उसके बाद तुम्हें पूजा करेंगे। ऐसा करा है आप्त मीमांसा में समंत भद्राचार्य ने बोला है, सीधे सीधे मुंह पर खड़े होकर भगवान के सामने ऐसे बैठे समंत भद्राचार्य और ऐसे सामने भगवान को रखा, तो ऐसे बोलते हैं वो। अब ऐसे मैं तो बता रहा हूँ एक्टिंग करके, है ना, लेकिन उन्होंने तो सीधे भजन, लेकिन वो सीधे ऐसे कहते हैं, सुनो तुम्हारा भामंडल है ना, इसलिए तुम महान नहीं, ये जो इतने देव वेव आके तुम्हारी पूजा कर रहे हैं ना, इसलिए तुम कोई महान नहीं हो। ऐसे समंत भद्राचार्य कहते हैं। हम लोगों को तो यही लगता है, अरे यार फलाने आदमी को देखने 2000 लोग गए, 5000 गए, 10,000 गए, हम वो भीड़ को देख के उस आदमी के ऊपर अर्घ चढ़ाने चले जाएं। लेकिन भगवान कहते हैं देव तुम्हें नमस्कार कर रहे हैं ना, इसलिए भी तुम महान नहीं हो। तुम्हारे भामंडल आदि विभूतियां, इसलिए तुम महान नहीं हो। तुम्हारे ये छत्र चमर वगैरह लटक रहे हैं ना, इस कारण से तुम महान नहीं हो। ऐसी ना जाने कितनी चीजें, संयोगों से भगवान को देखने की सारी दृष्टियों को नकार दिया और तब जाकर उन्होंने कहा तो फिर तुम क्यों महान हो? क्या तुम्हारी महानता का कारण है तुम्हारी वीतरागता, तुम्हारी महानता का कारण है कि तुम्हारी वाणी में आया हुआ वो उपदेश जो परस्पर पूर्वापर विरोध रहित है, जहां एक दूसरे से परस्पर में कोई कटता नहीं है, अपना ही उपदेश को आगे की बात पीछे की बात को नहीं काटती। जबकि हम दुनिया भर के वक्ताओं को देखते हैं, दुनिया भर के आप्त को देखते हैं, तो वो अपनी ही बात को काट देते हैं। ऐसे 108 छंदों में भगवान की भक्ति की, और वो आप्त मीमांसा के ऊपर फिर अष्टसती लिखी गई। अष्टसती से काम नहीं चला तो अष्टसहस्त्री लिखी गई, और अष्टसती मतलब 800 श्लोक में भगवान की स्तुति,
अष्टसहस्त्री मतलब 8000 श्लोक में भगवान की स्तुति। इन सब लोगों ने क्या काम किया है? टेस्टेड एंड ट्राइड एंड टेस्टेड, है ना, भगवान को ट्राइड एंड टेस्टेड किया है, वेरीफाई किया है पहले कि भगवान तुम ही हो पूजने लायक की नहीं, तुम्हें पूजने से हमारा काम चलेगा कि नहीं। तो मूल कौन सी चीज है? अपना प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। ऐसे ही हमें भी जिनवाणी पढ़ते समय, क्रियाओं को करते समय, सर्वत्र धर्म के नाम पर जो जो कुछ भी चल रहा है उसमें ये देखो कि अपना प्रयोजन कितना सिद्ध हुआ। और अपना प्रयोजन क्या? कषायों का अभाव होना, समता की वृद्धि होना। धर्म का शॉर्ट है ये। आप पूछ रहे हैं धर्म का संक्षेप बताओ, आपको जो करना है वो करो, लेकिन एक काम होना चाहिए, कषाय घटना चाहिए, समता बढ़ना चाहिए। आप करो ये चीज, लेकिन आप 16 करो, 17 करो, जो भी करना है वो करो, लेकिन आपकी कषाय बढ़े, है ना, और समता का कोई अता पता ठिकाना ना रहे। समता मतलब वीतराग भाव, साम्य भाव, जो कुछ भी साम्य भाव की वंदना की प्रवचन सार में। प्रवचन सार में कहते हैं मैं तुम्हें ये वस्तु तत्व का प्रतिपादन कर रहा हूं ना, तो सिर्फ एक उद्देश्य से कर रहा हूं, साम्य भाव की वृद्धि के लिए। ऐसे ही हम सबके जीवन में एक आत्मा को ना देख पाने में जो बाधाएं हैं, उन सर्व बाधाओं को दूर करने के लिए आचार्य कुंद कुंद ने समय सार में कलश अपनी कमर कसी है। और यहां पर उन बाधाओं को बता रहे हैं कि पहली बाधा तो ये होती है हम संयोग से अपना परिचय देते हैं। दूसरी बाधा हमारे जीवन में ये होती है कि हम संश्लिष्टता से अपना परिचय देते हैं। तीसरी बाधा हमारे जीवन में ये होती है कि हम विकारी पर्यायों जितना ही अपने आप को मानते हैं। और चौथी बाधा हमारे जीवन में ये होती है कि हम गुण भेदों के द्वारा ही अपना विश्लेषण करते रहते हैं, लेकिन हम स्वयं में स्थापित होने की कभी भी प्रयास नहीं करते, अखंड और अभेद की अनुभूति नहीं करते। इन सारी बाधाओं को दूर करने के लिए समय सार रचा। मैं बता दूं, समय सार 3 गाथाओं में है, और वो 3 गाथा हम पढ़ चुके हैं। गाथा नंबर 3, गाथा नंबर 6 और गाथा नंबर 7। आपने एक शब्द सुना होगा, स्वापर भेद विज्ञान। होता है ना स्वापर, स्वा तो जो है सो है, ये पर क्या है? 3 पर हैं अपने, जिससे अपनी संसार में उड़ान उड़ रहे हैं अपन। 3 पर है ना, दूसरे पक्षी 2 परों से उड़ते हैं, अपन दुनिया में कैसे उड़ रहे हैं? 3 पर से। और वो तीनों पर कतरना पड़ेंगे, तब जाकर अकेला स्वा अनुभूति में आएगा। पहला पर होता है पर द्रव्य। क्या होता है पहला पर? पर द्रव्य। जो पर कतरे थे तीसरी गाथा में, एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, है ना, एकत्व को प्राप्त पर द्रव्य के साथ जहां पर कोई संबंध नहीं है, ऐसा ही वस्तु, ऐसा ही द्रव्य शोभा को प्राप्त होता है। इस तरह से पर द्रव्य के सर्व संबंधों का नाश करने, मतलब उसका निषेध करने वाली जो बात कही वो कहां कह दी? गाथा नंबर 3 में। दूसरा पर होता है पर्याय। क्या होता है दूसरा पर? अब वहां विकारी अविकारी मत लगाना, पर्याय मात्र। उस पर्याय मात्रता के से अपने आप को देखना, मतलब पर्याय से ही अपना सर्वांगीण परिचय मानने लगना, ये दूसरा पर है। इस दूसरे पर को कहां कतरा? 6 नंबर की गाथा में, क्योंकि पर्यायों को 2 भागों में विभक्त कर दिया, प्रमत्त और अप्रमत्त। ये दूसरा पर हो गया। और तीसरा पर होता है गुण भेद, भेद कल्पना। ये क्या होता है? तीसरा पर। और इस तीसरे पर का निषेध कौन सी गाथा में कर रहे हैं? ये 7वें नंबर की गाथा में। बस ऐसे इन 3 परों से रहित जो कुछ बचा वो है स्वा, और ऐसे उस स्वा की अनुभूति कराना ये आचार्य कुंद कुंद का लक्ष्य है। ऐसा स्वा ही एकत्व विभक्त है, ऐसा एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा अनुभव में आया तब तो धर्म हुआ। अदरवाइज क्या कहें उसे, फिसल ना जाना ऊपर की सफाई को देखकर, चांदी की वर्क चढ़ी है गोबर की मिठाई पर। समझ में? ऐसे ही ये धर्म के नाम पर जो जो चल रहा है ना, उसके भीतर में जाकर देखोगे तो वहां पर्याय बुद्धि मिलेगी, वहां संयोग बुद्धि मिलेगी, वहां निमित्ताधीन दृष्टि मिलेगी। और ऊपर कलेवर चढ़ा दिया धर्म का, ऊपर व्रत तप उपवास क्रियाएं चल रही हैं, लेकिन नीचे क्या पड़ी हुई है? चांदी के बर्क के नीचे गोबर की मिठाई है। समझ में आया ना? तो ऐसे उन
भेदों को, भेद कल्पनाओं को, पर द्रव्य के साथ समस्त संयोगाधीन निमित्ताधीन दृष्टियों को नकार कर, निषेध कर आचार एकत्व व्यक्त आत्मा प्रकाशित करेंगे। कल थोड़ी सी चर्चा अपन 4 निश्चय की करके फिर इस गाथा के मूल विषय के आधार से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।